तो दोस्तों आज मेरे देश को हो क्या गया है, जहां एक तरफ हमने चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली है, दूसरी तरफ हमारा 18 साल का लड़का रमेश बाबू जो इस समय शतरंज के वर्ल्ड कप के फाइनल में है, उसने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का भूत बना दिया है। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट शतरंज का प्लेयर माना जाता है, कई चैंपियनशिप कई वर्ल्ड कप जिसने जीते हैं, वो ये सोच के आया था कि भारत का 18 साल का लड़का है, इसे तो ऐसे ही हरा दूंगा और वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा। लेकिन आज हमारे 18 साल के लड़के ने उसका ऐसा भूत बनाया है कि उसका चेहरा देखने लायक था। और आज जो फाइनल खेला गया उसमें कोई नतीजा नहीं निकाल पाया मैग्नस कार्लसन, जबकि वो इतना अनुभवी है और हमारा लड़का सिर्फ 18 साल का है। और इसीलिए कल टाई ब्रेकर होगा और जो उस गेम को जीत जाएगा वो फाइनल विजेता होगा। लेकिन पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि ये भारतीय कर क्या रहे हैं, ये तो कहीं भी नहीं रुक रहे, क्योंकि भारत ने एक और तीसरी खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, लेकिन ये सुनाने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी खुशखबरियां दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो खैर इसी के साथ खबर जानते हैं। तो दोस्तों खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत ने इतिहास रचते हुए दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है उसकी सूची में अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, भारत वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व की सूची में टॉप 10 के अंदर आ चुका है। और ये ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ उस गोल्ड की बात कर रहा हूं जो सरकारों के पास होता है। अगर भारतीय जनता का गोल्ड जोड़ने लगे तो यूरोपियन देशों की आंखें फटी रह जाएंगी, हमसे कोई compete ही नहीं कर पाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं सरकारों के पास कितना सोना है। और इस मामले में अब भारत टॉप 10 रैंकिंग में आ चुका है और न सिर्फ टॉप 10 में आया है बल्कि 9वां स्थान भी हासिल कर लिया है। और भारत आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जापान को पछाड़कर 8वां स्थान भी लेने जा रहा है, क्योंकि जापान के पास है 846 मीट्रिक टन सोना, भारत के पास है 795। लेकिन जिस रफ्तार से भारत का सोने का भंडार बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द हम पछाड़ देंगे जापान को। और फिर अगला टारगेट होगा हमारा स्विट्जरलैंड, जिसके पास है करीबन 1040 मीट्रिक टन सोना, यानी कि वो भी बहुत करीब है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भारत स्विट्जरलैंड को भी पछाड़ देगा, इसका कारण ये है कि भारत का जो सोना है पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी, 2021 से लेकर 2023 के बीच में हमारे सोने का भंडार 80% बढ़ा है, यानी कि लगभग दुगना हो चुका है। और ऐसा कैसे हो रहा है, तो देखिए इसका कारण है अमेरिका। दरअसल अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल जिस गलत तरीके से करता है उसे देखकर भारत चौकन्ना हो गया है। इसीलिए अब भारत एक्सपोर्ट करके जो डॉलर कमाता है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सोने में, क्योंकि भारत ये चाहता है कि जो भारत का खजाना है जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वहां पर अब डॉलर को कम किया जाए और सोने को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारा जो खजाना है वो स्टेबल भी होगा और पश्चिमी देश उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और भारत किसी भी तरीके से किसी भी मामले में अमेरिका के सामने झुकने की स्थिति में नहीं होगा। और भारत ने यह सब कुछ सीखा है चीन को देखकर। दरअसल आज की तारीख में चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन दिक्कत यह है कि ये ज्यादातर है अमेरिकी डॉलर की फॉर्म में, मतलब कि अगर अमेरिका चाहे तो इन्हें कभी भी फ्रीज कर सकता है, चीन अपने खजाने को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और चीन को यह बात कब रियलाइज हुई, जब रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए जिससे कि उसका 400 बिलियन डॉलर का खजाना फ्रीज कर दिया था यूक्रेन युद्ध की स्टार्टिंग में। और इसे देखकर चीन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने 20 सालों तक दबाकर दुनिया भर को एक्सपोर्ट किया और उसके बदले में डॉलर कमाया। लेकिन अगर उस डॉलर को चाहे तो अमेरिका कभी भी फ्रीज कर सकता है, अपने 20 साल की कमाई चीन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसी को देखते हुए पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने गोल्ड के रिजर्व बढ़ाने शुरू किए हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि चीन के पास बहुत ज्यादा खरीदने के बावजूद सोने के रिजर्व नहीं बढ़ पाए हैं। उनके पास मात्र 1948 टन सोनाई है, यानी कि भारत इसी रफ्तार पर सोना खरीदता गया तो आने वाले 4 सालों के अंदर चीन को हराकर 6ठा स्थान भी हासिल कर लेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने यह बात बहुत जल्दी रियलाइज करी है कि हमें चीन वाली गलती नहीं दोहरानी, कि अब से 20 सालों के बाद हमें पता चले कि हमने जो कमाया है वो तो बेकार है, उसे कभी भी कोई भी देश फ्रीज कर सकता है। अभी हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन की है और अभी ये करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत आने वाले समय में ये खरीदी और तेज कर सकता है और जो गोल्ड के रिजर्व हैं अपने खजाने में तेजी से बढ़ा सकता है। हालांकि इस पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, लेकिन खुशखबरी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और खुशखबरी है, लेकिन वो आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी, कल वो आपको मिल जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।